नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल प्रेम ट्रिकशाला में। आज का मेरा टॉपिक रहेगा EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। EWS का आरक्षण किसको दिया जाता है और किसको नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक EWS। आज का मेरा टॉपिक रहेगा EWS यानी EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। इसके बारे में देखते हैं कि EWS का आरक्षण किसको दिया जाता है और किसको नहीं, और इसके लिए कौन योग्य होता है। सबसे पहले देखते हैं EWS क्या है। यानी EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग, यानी इसका अर्थ होता है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग। यह 10% आरक्षण उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर जो सामान्य वर्ग होता है उसके अंदर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अंदर जो SC, ST और OBC श्रेणी में के लोग नहीं आते हैं। SC, ST और OBC को पहले से ही जो वर्ग के आधार पर आरक्षण दिया गया है, यानी उसको इस श्रेणी में नहीं रखा गया है जो EWS में। अब देखते हैं कि EWS आरक्षण कब लागू हुआ। यानी 103वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम 2019 को ये EWS आरक्षण लागू होता है। अनुच्छेद पूछे तो कौन सा है? अनुच्छेद होता है 15 से और 16 से जुड़े गए। इसमें से जो 15 से है यानी 15 के भाग 6 में, यानी इसमें जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं वहां पर EWS आरक्षण लागू होता है। और 16 से यानी 16 के भाग 6 में यानी सरकारी नौकरियों में जो EWS को आरक्षण दिया जाता है। यानी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं कि EWS आरक्षण किसे मिलता है। यानी EWS आरक्षण किसे मिलता है? क्या सभी वर्गों को मिलता है? ऐसा नहीं है कि सभी वर्गों को मिलता है। EWS आरक्षण जो सामान्य वर्ग में जो कमजोर वर्ग, सामान्य जो वर्ग है उसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लोगों को दिया जाता है। इन सभी शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति को, यानी वो एक SC, ST, OBC वर्ग से नहीं होना चाहिए अगर EWS का आरक्षण प्राप्त करना चाहता है। सरकार द्वारा तय आर्थिक मानदंड पूरे करता हो, यानी सरकार ने जो आर्थिक मानदंड रखे हैं कि उसके पास कितनी इनकम है या फिर वो वर्ष में कितना कमाता है, वो एक सरकार ने जो आर्थिक मापदंड रखे हैं वो एक तय करना वो। यानी अब देखते हैं कि EWS की सामान्य पात्रता क्या होती है कि EWS के लिए कौन अपना आवेदन कर सकता है। तो देखते हैं कि हर राज्य में इसके लिए कुछ अलग अलग नियम हो सकते हैं। तो हम आमतौर पर देखें तो परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, यानी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, वो एक EWS के लिए आवेदन कर सकता है। यानी EWS 5 एकड़ से अधिक भूमि कृषि योग्य नहीं हो, यानी 5 एकड़ से भूमि नहीं होनी चाहिए जो कृषि योग्य, और 1000 वर्ग फुट से बड़ा आवासीय फ्लैट में ना हो। और 1000 वर्ग फुट से बड़ा जो आवासीय जो फ्लैट होता है ना वो भी ना हो फ्लैट। यानी चौथा देखते हैं कि अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज से बड़ा आवासीय प्लॉट ना हो, और अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से बड़ा जो आवासीय प्लॉट ना हो। यानी इन सभी जो शर्तों के बाद ही आप EWS के लिए जो फॉर्म भर सकते हो, यानी EWS का जो आरक्षण का लाभ ले सकते हो। अब देखते हैं कि EWS परिवार किसे माना जाता है। यानी EWS के परिवार में किसको मानते हैं? क्या पूरे संयुक्त परिवार को EWS मानते हैं या इसके लिए कोई कानूनी परिवार जो निर्धारित किया गया है। यानी परिवार में कौन को शामिल होते हैं? एक तो स्वयं यानी खुद शामिल होता है, एक माता, पिता, पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे। यानी अगर आप भरना चाहते हो तो आपकी अगर शादी हो रखी है तो आपके बच्चे 18 वर्ष से कम होने चाहिए। उसके साथ आपके माता पिता शामिल होते हैं जो EWS परिवार में, तो आप EWS के लिए आरक्षण का लाभ ले सकते हो। इन सभी आय को जोड़कर देखी जाती है। इसमें जितने भी सदस्य होते हैं सभी की आय को जोड़कर देखा जाता है। अब देखते हैं कि EWS सर्टिफिकेट कौन बनाता है, यानी EWS का सर्टिफिकेट कौन जारी करता है। तो हम देखते हैं कि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी जैसे तहसीलदार हो गया, SDM हो गया, उपखंड अधिकारी हो गया और अन्य अधिकृत अधिकारी भी जो EWS सर्टिफिकेट जो बनाता है। अब देखते हैं कि EWS सर्टिफिकेट कितने समय के तक मान्य रहता है। यानी देखें आमतौर पर ये एक वर्ष के लिए होता है। उसके बाद ये हर साल नया बनाना पड़ता है, या नई भर्ती या प्रवेश के समय नया प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। अगर आपने एक पहले से कोई बना रखा है तो
नए साल या नई भर्ती के लिए आपको नया EWS प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। उसमें सब कुछ आय भी देखी जाती हैं, आपकी योग्यता सारी जांच की जाती है। सबसे बड़ा भ्रम देखते हैं कि यह हर जनरल व्यक्ति को EWS आरक्षण नहीं मिलता है। जनरल वर्ग में को आरक्षण दिया जाता है, उसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होते हैं यानी कमजोर परिवार के लोगों को EWS का आरक्षण दिया जाता है। अब देखते हैं जनरल होना ही पर्याप्त नहीं है, यानी जनरल वर्ग का व्यक्ति तभी EWS का लाभ ले सकता है जब वह आर्थिक रूप से जो मानदंड पूरे करता हो, तब वो EWS का आरक्षण का लाभ ले सकता है। अब देखते हैं कि क्या OBC को आरक्षण मिलता है। OBC को आरक्षण नहीं मिलता है। OBC को पहले से अपनी जाति के आधार पर यानी OBC को पहले से अपने वर्ग के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, जो 27% आरक्षण है। और क्या SC को आरक्षण दिया जाता है, यानी SC को भी आरक्षण नहीं दिया जाता है। SC को भी अपने वर्ग के आधार पर आरक्षण पहले से दिया जाता है, जो 1950 से आरक्षण शुरू होता है SC को, लेकिन OBC को 1990 में आरक्षण देना प्रारंभ किया था, जो मंडल कमीशन आयोग सुना ही होगा। अब देखते हैं क्या ST को यानी ST को EWS का आरक्षण मिलता है। ST को भी आरक्षण नहीं मिलता है। ST को भी आरक्षण 1950 से देना जारी हुआ है। अब देखते हैं कि इन वर्गों को पहले से आरक्षण प्राप्त है, इसलिए EWS आरक्षण इसके लिए नहीं है। अब देखते हैं कि EWS कहाँ लागू होता है, यानी EWS का आरक्षण कहाँ पर लागू होता है। तो एक देखते हैं कि सरकारी नौकरियों में यानी सरकारी नौकरियों में लागू होता है, और दूसरा होता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय। यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण यानी आर्टिकल देखें तो होता है 16 के भाग 6 के तहत, और सरकारी शिक्षण संस्थानों में देखें तो आर्टिकल 15 के भाग 6 में जो दिया जाता है, जो EWS का आरक्षण। अब देखें तो इसका संविधान में उल्लेख कहाँ किया गया है, यानी संविधान में देखें तो एक अनुच्छेद है 15 से, जहाँ पर EWS का आरक्षण जो शिक्षण संस्थानों में वहाँ पर दिया जाता है EWS का आरक्षण। एक है अनुच्छेद 16 से, यानी 16 के भाग 6 में सरकारी नौकरियों में EWS का आरक्षण दिया जाता है। अब देखते हैं कि जब 103वां संविधान संशोधन 2019 में जब इसको लागू किया गया, तब वहाँ से एक कोर्ट ने इसको संवैधानिक मान्यता कब दी गई, यानी सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में यानी 3:2 से बहुमत से पारित EWS आरक्षण जो 10% को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। यानी 2019 में तो अधिनियम लागू हो गया था, लेकिन इसको संवैधानिक मान्यता 2022 को दी थी। अब जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न देखते हैं जो EWS आरक्षण के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि EWS का पूरा नाम क्या होता है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर। और एक होता है कि EWS आरक्षण कितने प्रतिशत दिया जाता है, वो 10% आरक्षण दिया जाता है। और अगला देखते हैं कि EWS किस संविधान संशोधन से आया हुआ है, यानी 103वां संविधान संशोधन 2019 से आया हुआ है। अब देखते हैं कि EWS के लिए कौन से अनुच्छेद जुड़े गए हैं। तो EWS के लिए अनुच्छेद 2 जुड़े गए हैं, एक जुड़ा है 15 से और 16 से, यानी 15 के भाग 6 में और 16 के भाग में 6 में जुड़ा गया है। 15 से में जो शिक्षण संस्थान होते हैं, यानी जो शिक्षण संस्थान यानी सरकारी स्कूल, यूनिवर्सिटी, उसमें जो आरक्षण दिया जाता है वो 15 के भाग 6 के तरफ दिया जाता है। और 16 भाग के 6 में जो सरकारी नौकरियों में यानी सरकारी नौकरी में आरक्षण देते हैं वो देते हैं 16 के भाग 6 के तहत देते हैं। अब देखते हैं क्या OBC EWS का लाभ ले सकता है, तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि OBC को पहले से ही 27% आरक्षण वर्ग के आधार पर दिया जाता है। अब देखते हैं क्या SC ST या का EWS का लाभ ले सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा नहीं, यानी SC ST भी EWS का आरक्षण नहीं ले सकता है। यानी EWS का आरक्षण सिर्फ सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होता है, कमजोर परिवार के लोगों को दिया जाता है, जो 10% आरक्षण दिया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।